क्या आप जानते हैं कि मॉस्को, जो रूस की राजधानी है, यूरोप का सबसे लंबा मेट्रो सिस्टम है? केवल 2 दिन में आप इसके 200 से 7 स्टेशनों में से किसी से भी यात्रा करने के लिए एक टिकट खरीद सकते हैं, जो शहर के सभी गंतव्यों से गुजरता है। दूसरे शब्दों में, आप $2.20 देकर मेट्रो में प्रवेश कर सकते हैं। और अगर आप मेट्रो सिस्टम के अंदर रहते हैं, तो आप पूरे दिन यात्रा कर सकते हैं, जो 510 किलोमीटर लंबा है। मॉस्को का मेट्रो सिस्टम इतना अद्भुत है और यह एक इंजीनियरिंग और योजना का अद्भुत उदाहरण है कि नागरिकों को अपनी कारों की जरूरत नहीं है। वे मुख्य रूप से इस सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर करते हैं, जो उन्हें उनके गंतव्यों तक सबसे तेज तरीके से पहुंचाता है। तो मॉस्को बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है, लेकिन कोई इसके बारे में नहीं जानता। मॉस्को को अपने नागरिकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, न कि उन बड़े कॉरपोरेशनों के लिए जो किराया वसूल सकते हैं, जैसा कि हम अधिकांश पश्चिमी देशों में देखते हैं। इस संदर्भ में मॉस्को का सार्वजनिक परिवहन प्रणाली सबसे ऊपर है। यह दक्षता, पैमाने और अद्भुत सौंदर्य का एक असाधारण संयोजन है। इन्हें अक्सर लोगों के लिए महल कहा जाता है। शहर के मेट्रो स्टेशन सोवियत महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं, जो न केवल व्यावहारिक परिवहन केंद्र बनाने की थी, बल्कि संस्कृति और प्रगति के लिए भव्य स्मारक भी। कोम्सोमोल्स्काया जैसे स्टेशनों में आप शानदार और भव्य झूमर देख सकते हैं, जो जटिल मोज़ाइक को रोशन करते हैं। हर स्टेशन एक कला का काम है, जिसे रूसी इतिहास, संस्कृति और गर्व को मनाने के लिए अनोखे तरीके से डिजाइन किया गया है। यह वास्तुशिल्प भव्यता केवल सजावटी नहीं है, यह मॉस्को के परिवहन प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है, जो इसे विश्व प्रसिद्ध चमत्कार बनाता है। लेकिन कला के अलावा यह दक्षता और प्रतिभा है जो मॉस्को के मेट्रो सिस्टम को बेजोड़ बनाती है। इसके अव्यवस्थित दिखने वाले मानचित्र के नीचे दुनिया के सबसे कुशल और भारी उपयोग किए जाने वाले परिवहन नेटवर्क में से एक है। 2023 के अनुसार मॉस्को का मेट्रो सिस्टम हर साल 2 अरब से अधिक यात्रियों को संभालता है, जो न्यूयॉर्क और टोरंटो जैसे शहरों की संयुक्त सवारी संख्या को पार करता है। इस विशाल पैमाने को एक डिजाइन दर्शन के साथ प्रबंधित किया जाता है, जो व्यावहारिकता और नवाचार के बीच संतुलन बनाता है। इस दक्षता की एक कुंजी मॉस्को की कक्षीय लाइनों में है, जो शहरी परिवहन में क्रांति लाती हैं। पारंपरिक रेडियल सिस्टम के विपरीत, जो यात्रियों को भीड़-भाड़ वाले शहर के केंद्रों के माध्यम से ले जाते हैं, ये गोलाकार लाइनें यात्रियों को शहर के विभिन्न हिस्सों में बिना अनावश्यक मोड़ों के यात्रा करने की अनुमति देती हैं। इसलिए कोल्त्सेवाया लाइन या ब्राउन लाइन केंद्रीय मॉस्को के चारों ओर घूमती है, जो प्रमुख मेट्रो हब्स को जोड़ती है, जबकि मॉस्को सेंट्रल सर्कल अपने 31 स्टेशनों के साथ उपनगरों तक कनेक्टिविटी बढ़ाता है। शहर के बाहरी किनारों पर बोल्शाया कोल्त्सेवाया लाइन एक और कनेक्टिविटी की परत प्रदान करती है, जिसमें भी T1 स्टेशन है। इन कक्षीय लाइनों के साथ एक बहुस्तरीय प्रणाली बनती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि मॉस्को का हर हिस्सा आसानी से पहुंचा जा सके, बिना केंद्रीय स्टेशनों पर अधिक बोझ डाले। मॉस्को मेट्रो के पीछे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 267 स्टेशनों, 19 लाइनों और 510 किलोमीटर ट्रैक के साथ यह शहर के परिवहन नेटवर्क की रीढ़ है। मेट्रो न केवल मॉस्को की सेवा करता है, बल्कि यह पड़ोसी शहरों जैसे क्रास्नोगोर्स्क, लुभेत्स्क और कोटेल्निकी तक भी पहुंचता है। पीक घंटों के दौरान ट्रेनें केवल 80 सेकंड के अंतराल पर आती हैं, जिससे यह सेवा की आवृत्ति में वैश्विक नेता बन जाती है। संदर्भ के लिए, न्यूयॉर्क शहर की मेट्रो प्रणाली, जिसे अक्सर इसकी पहुंच के लिए सराहा जाता है, के व्यस्त समय में 2 से 5 मिनट के अंतराल होते हैं। सस्ती कीमत एक और प्रमुख विशेषता है। एक दिन का पास केवल $2.20 का होता है, जो नेटवर्क पर अनलिमिटेड राइड्स की पेशकश करता है, जबकि एक महीने का पास लगभग $20 का होता है। मॉस्को ने 2021 में फेस पे भी पेश किया, जिससे यह दुनिया का पहला मेट्रो सिस्टम बन गया जो टिकटिंग के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग करता है। यह नवाचार भौतिक टिकटों या कार्डों की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे प्रवेश में तेजी आती है और स्टेशन के गेट पर भीड़ कम होती है। जबकि मेट्रो मॉस्को के परिवहन प्रणाली का सितारा है, यह एकमात्र घटक नहीं है। मॉस्को सेंट्रल डायमीटर MCD मेट्रो और क्षेत्रीय रेल सिस्टम के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है, जो 188 मील ट्रैक पर फैला हुआ है। ये लाइनें उपनगरों को सीधे शहर से जोड़ती हैं, तेजी से यात्रा करने का समाधान प्रदान करती हैं। इसके लॉन्च के 9 महीने के भीतर MCD ने पहले ही 100 मिलियन से अधिक यात्राओं का रिकॉर्ड बना लिया था। इसके अलावा बसें भी एक समान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो मेट्रो स्टेशनों से निकलकर आवासीय इलाकों की सेवा करती हैं। 800 मिलियन से 1 अरब की वार्षिक सवारी के साथ मॉस्को की बस प्रणाली शहर के औसत से आगे है। यह न्यूयॉर्क सिटी और लॉस एंजलिस की संयुक्त सवारी संख्या को पार करता है। शहर स्थिरता की दिशा में भी अग्रणी है। यूरोप में इलेक्ट्रिक बसों का दूसरा सबसे बड़ा बेड़ा संचालित कर रहा है और 2030 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक में परिवर्तन करने की योजना बना रहा है। 2011 से मॉस्को ने एक अद्भुत परिवर्तन का अनुभव किया है। अपने परिवहन प्रणाली का विस्तार और आधुनिकीकरण एक अभूतपूर्व गति से किया है। शहर ने 187 मील मेट्रो लाइनों को जोड़ा है और 150 नए स्टेशनों का निर्माण किया है। सार्वजनिक परिवहन को 3.8 मिलियन निवासियों की पहुंच में लाना। 2033 तक मॉस्को 400 से अधिक स्टेशनों की योजना बना रहा है।
2033 तक मॉस्को 400 से अधिक स्टेशनों की योजना बना रहा है, न्यूयॉर्क सिटी और शंघाई के साथ एक विशेष समूह में शामिल होने के लिए, जिनके पास इतनी विस्तृत नेटवर्क है। इन उन्नतियों में पहुंच एक बड़ा फोकस रहा है। अब कई स्टेशनों में लिफ्ट, एस्केलेटर और दृष्टिहीन यात्रियों के लिए स्पर्श मार्गदर्शन प्रणाली है, लेकिन चीजें मेट्रो सिस्टम पर खत्म नहीं होती। मॉस्को को अपने नागरिकों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका मतलब है कि जीवन स्तर को सुधारने वाली सुविधाओं को बनाने पर ध्यान दिया गया है, जबकि जीवन यापन की लागत को कम रखा गया है। रिपोर्टों के अनुसार मॉस्को को अपने नागरिकों के लिए डिजाइन किया गया है। रूस में जीवन यापन की लागत 22.8% है, संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में कम। अब तक दुनिया ने रूस के अंदर क्या हो रहा है और देश ने कैसे ऊंचाइयों को छुआ है, इस पर बहुत कम ध्यान दिया है। मॉस्को एक ऐसा शहर है जहां जीवन यापन की लागत कई पश्चिमी राजधानियों की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से सस्ती है, जो अपने निवासियों को उच्च जीवन स्तर प्रदान करता है, जबकि रूस में जीवन के बारे में सामान्य पूर्वाग्रहों को चुनौती देता है। जबकि न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस जैसे शहरों को अक्सर बुनियादी आवश्यकताओं के लिए अत्यधिक खर्चों से जोड़ा जाता है, मॉस्को अपने निवासियों को गुणवत्ता सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता है, जिनकी कीमतें रोजमर्रा की जिंदगी को संभालने योग्य बनाती हैं। मॉस्को में आवास पश्चिमी महानगरों की तुलना में कहीं अधिक सुलभ है, जहां किराया और घर की कीमतें अक्सर घरेलू आय का एक बड़ा हिस्सा खा जाती हैं। मॉस्को आवास के विकल्प प्रदान करता है जो विभिन्न आय स्तरों की जरूरतों को पूरा करते हैं। मॉस्को में अपार्टमेंट, यहां तक कि केंद्रीय स्थानों में भी, अक्सर न्यूयॉर्क या लंदन में समान आवासों की तुलना में 50 से 70% कम महंगे होते हैं। यहां तक कि रिपोर्टें भी सुझाव देती हैं कि अमेरिका में किराया रूस की तुलना में 200-1600% अधिक है। सरकारी कार्यक्रमों ने आवास को सस्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सब्सिडी वाली सार्वजनिक आवास यह सुनिश्चित करती है कि निम्न आय वाले परिवार अच्छे रहने की परिस्थितियों तक पहुंच सकें, जबकि कम ब्याज वाले बंधक योजनाएं मध्य वर्ग के लिए घर के मालिकाना हक को यथार्थवादी बनाती हैं। इसके अलावा शहर ने कई पश्चिमी देशों में देखी गई अत्यधिक रियल एस्टेट अटकलों और आवास संकटों से बचा है, जिससे संपत्ति की कीमतें स्थिर और औसत नागरिकों की पहुंच में बनी रहती हैं। इसके अलावा मॉस्को में उपयोगिता लागत पश्चिमी शहरों में निवासियों पर बढ़ते ऊर्जा बिलों की तुलना में काफी कम है। सोवियत युग के दौरान विकसित एक अच्छी तरह से बनाए रखा गया केंद्रीकृत हीटिंग सिस्टम के कारण मॉस्को के निवासियों को कठोर सर्दियों के दौरान भी लगातार और सस्ती हीटिंग का आनंद मिलता है। बिजली, पानी और गैस भी इसी तरह किफायती हैं। सरकार की सब्सिडी यह सुनिश्चित करती है कि घरेलू और व्यावसायिक दोनों के लिए कीमतें सस्ती रहें। इसके विपरीत बर्लिन या लॉस एंजेलिस जैसे शहरों के निवासियों को अक्सर अप्रत्याशित और तेजी से बढ़ती उपयोगिता लागतों का सामना करना पड़ता है, खासकर ठंडे महीनों में। मॉस्को में आवश्यक सेवाओं की स्थिर कीमतें यह सुनिश्चित करती हैं कि निवासियों को अपने घरों को गर्म रखने और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के बीच चुनाव नहीं करना पड़ता, जो पश्चिम के कई हिस्सों में एक बढ़ती हुई समस्या बनती जा रही है। फिर है स्वास्थ्य देखभाल। मॉस्को का स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली एक चमकदार उदाहरण है कि कैसे सार्वभौमिक पहुंच सस्ती कीमतों के साथ सह अस्तित्व में रह सकती है। शहर यह सुनिश्चित करता है कि हर निवासी को गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल तक पहुंच हो, जिसमें अधिकांश सेवाएं जैसे डॉक्टर की विजिट, अस्पताल में भर्ती, सर्जरी, प्रिस्क्रिप्शन दवाएं मुफ्त या न्यूनतम लागत पर उपलब्ध हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत, जहां बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल भी क्रिपलिंग कर्ज का कारण बन सकती है, मॉस्को अच्छी तरह से सुसज्जित अस्पताल, विशेष क्लिनिक और निवारक देखभाल कार्यक्रम प्रदान करता है, जो सभी सामाजिक आर्थिक समूहों की जरूरतों को पूरा करते हैं। बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अतिरिक्त समर्थन कार्यक्रमों का लाभ मिलता है, जो गुणवत्ता देखभाल में बाधाओं को और कम करते हैं। मॉस्को में रोजमर्रा की जरूरतें काफी सस्ती हैं। कपड़े, घरेलू सामान और बुनियादी उपभोक्ता वस्तुएं ऐसी कीमतों पर उपलब्ध हैं जो अधिकांश निवासियों के लिए संभालने योग्य हैं। स्थानीय बाजार और मध्यम श्रेणी के रिटेलर स्टाइलिश और टिकाऊ विकल्प प्रदान करते हैं, बिना उन बढ़ी हुई लागतों के जो अक्सर पश्चिमी उपभोक्ता संस्कृति से जुड़ी होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि मॉस्को के निवासियों को 13% की एक समान आयकर दर का लाभ मिलता है, जो अमेरिका, फ्रांस या यूके जैसे देशों में प्रगतिशील कर प्रणालियों की तुलना में काफी कम है। पश्चिमी देशों में उच्च आय वाले लोगों को 40% से अधिक कर दरों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि मॉस्कोवाइट्स के पास बचत, निवेश करने या अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अधिक खर्च करने योग्य आय होती है। कम कर का बोझ अन्य क्षेत्रों में भी फैला हुआ है, जिसमें संपत्ति और बिक्री कर शामिल हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि मॉस्को के निवासियों को छिपे हुए खर्चों से अभिभूत नहीं होना पड़ता, जो उनकी क्रय शक्ति को कम कर देते हैं। इन अनदेखी फायदों के बावजूद मॉस्को की सस्ती कीमतें और जीवन की गुणवत्ता अक्सर वैश्विक कथाओं में अनदेखी रह जाती हैं। पश्चिमी मीडिया आमतौर पर रूस की चुनौतियों पर जोर देता है, जबकि इसके शहरों की सफलताओं को कम करके आंकता है। यह चयनात्मक चित्रण पश्चिमी श्रेष्ठता की एक कहानी बनाए रखने में मदद करता है, यूरोप और अमेरिका के नागरिकों को यह आश्वासन देते हुए कि वे आगे हैं, भले ही उन्हें बढ़ती लागतों और आवश्यक सेवाओं की घटती पहुंच का सामना करना पड़ रहा हो।
यह इसलिए है क्योंकि मॉस्को की उपलब्धियों को स्वीकार करना पश्चिमी सरकारों को अपनी कमियों का सामना करने के लिए मजबूर करेगा, जैसे आवास संकट से लेकर स्वास्थ्य देखभाल में असमानताओं तक। इसके अलावा यह इस पूर्वाग्रह को चुनौती देगा कि रूसी नागरिक अपने जीवन स्तर से असंतुष्ट हैं। इसके बजाय यह एक ऐसी जनसंख्या को उजागर करता है जो सस्ती सुविधाओं और बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच का आनंद लेती है। क्या आप कभी मॉस्को गए हैं और इसके विशाल और बड़े मेट्रो सिस्टम में यात्रा करने का अनुभव किया है? क्या आपको लगता है कि रूस अमेरिकियों और यूरोपियों की जानकारी से बहुत आगे है? नीचे टिप्पणी सेक्शन में अपने विचार साझा करें कि कैसे साधारण रूसी लोग सबसे अच्छी जीवन गुणवत्ता का आनंद ले रहे हैं, जिसे पश्चिम में उच्च आय वाले लोग चाहते हैं। क्या आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन दबाएं। हमने कुछ ऐसा लाने का फैसला किया है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अफ्रीकी राजनीति, अर्थव्यवस्था और बढ़ती शक्ति। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो तक जुड़े रहें।